हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोलिड स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट 2026 के बारे में। यूपी टेट 2026 की डेट की अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो आइए बात करते हैं कि उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। यूपी टेट 2026 यूपी टेट 2026 का नोटिफिकेशन दोस्तों 20 मार्च 2026 को अभी तुरंत आया है। और इसकी ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो 27 मार्च से शुरू होने वाला है और आवेदन की अंतिम तिथि है 26 अप्रैल। और जो संशोधन आप कर सकते हैं, जो फीस की लास्ट डेट है उसी दिन भी क्या है, संशोधन की अंतिम तिथि है, जो क्या है 1 मई है। एडमिट कार्ड आपका जारी होगा 30 जून 2026 को और परीक्षा होगी 2, 3, 4 जुलाई को, यानी कि 3 दिन परीक्षा होंगी आपकी 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को। और बात करें आवेदन शुल्क की दोस्तों, तो सामान्य और EWS और OBC के लिए 1000 रखा गया है फर्स्ट पेपर, और सेकंड पेपर का भी 1000 है। और SC और ST के लिए 500 है और दिव्यांगों के लिए 300 है। फीस बढ़ा दी गई है, फिलहाल वो बात नहीं है। लेकिन एक और मुख्य बात कि बिना OTR किए यूपी टेट का मुख्य फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इसलिए क्या करें कि 27 मार्च से पहले अपना OTR फॉर्म भर लें। ऐसा नहीं है कि 27 मार्च बाद नहीं होगा, हो सकता है कि सर्वर बिजी हो जाए, सर्वर डाउन हो जाए, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इससे आप 27 मार्च से पहले OTR करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। बात करें इसके सिलेबस की दोस्तों, इसकी पात्रता क्या है तो वो देखते हैं। पात्रता की बात करें तो 1 से 5 यानी PRT के लिए आपके पास आप BTC होनी चाहिए, BTC के लास्ट ईयर में होने चाहिए, DED के लास्ट ईयर में होने चाहिए और BLED के भी लास्ट ईयर में होने चाहिए। BLED दोस्तों 4 वर्ष का होता है, एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे कहते हैं। ये कितने साल का होता है? ये 4 साल का होता है। तो आप इन सबके अगर लास्ट ईयर में हैं, आप पेयरिंग में हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और आप पास हैं तो बात ही अलग है। और जूनियर के लिए बात करें तो उसमें भी BTC, BEd और 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स। ये 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसमें BA और प्लस BEd की डिग्री दी जाती है और BSc प्लस BEd की डिग्री दी जाती है, जिसे इंटीग्रेटेड कोर्स कहते हैं। और उसी से मिलता जुलता है 4 ईयर्स का BLED कोर्स, जो कहते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं उसे। तो इसके अलावा आप अगर 1 वर्ष का भी BEd किए हुए हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है दोस्तों। 6 to 8 में ध्यान रखिएगा, सिर्फ BEd है, PRT में BEd नहीं है, ठीक है दोस्तों। आयु सीमा की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक हो सकती है, अधिक से अधिक हो सकती है, लेकिन न्यूनतम 18 से कम नहीं होनी चाहिए। और हो सकता है सुपर टेट या एग्ज़ाम में आए तो उसमें आयु की सीमा बाधित कर दी जाए, ठीक है दोस्तों। बात करें परीक्षा पैटर्न की, तो परीक्षा पैटर्न में दोस्तों आपको वही है, 150 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे MCQ टाइप के, और कुल अंक आपके 150 हैं। समय आपका 2 घंटे 30 मिनट है। और पासिंग मार्क्स की बात करें तो जनरल के लिए 90 यानी कि 60%, और OBC ST के लिए 82 नंबर है, जो कि 55% है। बात करें दोस्तों इस परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसा कि CTET में होता है। अब बात करें दोस्तों इसके सिलेबस की, तो सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या चेंज हुए हैं। बात करें तो प्राथमिक के लिए 1 से 5 के लिए आपका इसमें आपके पाँच सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपका बाल विकास और शिक्षण विधि, जो कि अनिवार्य है। ये 30 प्रश्न आएंगे जो 30 अंक के होंगे। दूसरा है भाषा प्रथम, जिसमें आपको हिंदी अनिवार्य है, इसमें आप कोई भाषा चूज नहीं कर सकते, हिंदी आपको देना ही होगा। तो 30 क्वेश्चन आएंगे, इसके भी 30 अंक है। तीसरा है भाषा द्वितीय, जिसमें आपको 3 लैंग्वेज दी जाएंगी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत। इनमें से आप कोई एक से पेपर दे सकते हैं, जो 30 क्वेश्चन होंगे, 30 अंक के होंगे। चौथा है गणित, जो कि अनिवार्य है, ये भी 30 क्वेश्चन है, 30 अंक है। पांचवा है पर्यावरण अध्ययन, ये भी अनिवार्य है, 30 क्वेश्चन है और 30 अंक है। बात करें तो उच्च प्राथमिकी 6 से 8 के लिए, तो इसमें भी बाल विकास और शिक्षण विधि कितना है, अनिवार्य है, इसमें भी 30 प्रश्न है और 30 अंक है। दूसरा है भाषा प्रथम, जिसमें हिंदी अनिवार्य है, 30 क्वेश्चन है और 30 अंक है। दूसरा है भाषा द्वितीय, सेम वही है, PRT की तरह ये भी है, इसमें भी अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से आप कोई एक चूज कर सकते हैं। चौथा है जो इससे PRT से अलग है, क्योंकि इसमें दिया है क ख करके 2 सब्जेक्ट दिए हैं, 3 सब्जेक्ट दिए हैं। या तो आप गणित या विज्ञान में से कोई एक चूज करके दे सकते हैं पेपर, या फिर सामाजिक विज्ञान से आप दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने BA या BTC में कौन से सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन या BEd BTC किया है, ठीक है दोस्तों। तो गणित
और विज्ञान में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं या सामाजिक, ये 3 हैं। गणित चूज़ करिए या विज्ञान चूज़ करिए या सामाजिक अध्ययन, इन तीनों में से किसी एक से आप पेपर दे सकते हैं। बात करें तो ये आपका 60 क्वेश्चन का होगा, जो 60 नंबर का होगा। बाकी इसमें क्या था कि इसमें सभी 30-30 नंबर के थे, 30-30 क्वेश्चन थे। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ 3 सब्जेक्ट क्या है 30-30 नंबर के हैं, और आखिरी जो चौथा है जो वैकल्पिक है वो 60 नंबर का है, क्योंकि इसमें 60 क्वेश्चन आएंगे। सामाजिक अध्ययन से पेपर देते हैं 60 क्वेश्चन, गणित से देते हैं तो 60 क्वेश्चन, और विज्ञान से देते हैं तो 60 क्वेश्चन, और सभी क्या है 150 क्वेश्चन है, 150 अंकों के हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो आप अच्छे से तैयारी करिए यूपी टेट 2026 की, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।